सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है।
गीत खुशी के गाता है। स्वयं को देखेंगे। मैं स्मृति स्वरूप निरंतर स्मृतियों को जगाकर रखने वाली मैं कलियुग की दुनिया में रहकर स्वस्थिति की परम धाम की सत्युग की स्मृतियों को निरंतर इमर्ज रखने वाली मैं आत्मा। ऊंच पद की अधिकारी मैं आत्मा। आवाहन करें शिव बाबा का। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने बाबा हमें मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति। आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति आंटी। शांति। सबको ओम शांति ओम शांति। जी। आज बाबा क्या बना रहे हैं, हमें क्या लक्ष्य है? देवी देवता। देवी देवता बनना। और कोई कुछ करे कहेगा? रॉयल बना रहे हैं, हम्म, ज्ञान रत्नों से खेलते हुए रॉयल अवस्था। अपनी विशेषताओं को नेचुरल बनाना है। जो बाबा ने कहा ना कि ऊंच पद पाने के लिए सारा कुछ बाबा ने बताया ना, ये तो तरीके हैं, पर हमको क्या करना है? ऊंच पद प्राप्त करना। स्मृति तो हमें आ गई है। अब जितनी कम स्मृति होगी उतना हम त्रेता के नीचे वाले समय में आएंगे। ठीक है, तो ऊंच पद पाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है हमने? सारी मुरली किस चीज पे है बेस्ड? विशेषताओं को नेचुरल स्मृति में रहना। स्मृति स्वरूप बनना। हमें कौन सी स्मृतियां आई हैं? अपनी पहचान कि हम सब गुणों से संपन्न हैं, हम विशेष हैं, हम विशेष हैं। 84 जन्मों के चक्र की स्मृति। मैं अपने आदि मध्य अंत की स्मृति। झाड़ की स्मृति। झाड़ की स्मृति। चक्र 84 जन्मों का चक्र की स्मृति। सबसे पहले आपने बोला मैं कौन की स्मृति। अब मैं जी। कौन में कितना कुछ है, कौन हूं मैं, है ना? देवकुल की आत्मा। कैन यू रिपीट योरसेल्फ प्लीज? ऐसे देवकुल की आत्मा। देवकुल की आत्मा जी। और विशेष आत्मा बोला आज आपने। और आदि सनातन देवी देवता धर्म की जी। और बाबा ने बोलो। मास्टर
virtues and powers. मास्टर ऑफ वर्च्यूज एंड पावर्स। बाबा रोज नई नई बातें नए नए नशे में लाने वाली बताते हैं, है ना। तो रोज स्मृतियों को हमारे और पॉलिश करते रहते हैं बाबा। जितना उनका सिमरन करेंगे हर्षित रहेंगे। और अब नशे में लाने वाली स्मृति, विश्व के मालिक थे हम। विश्व के मालिक थे हम। तो सिमरन करने से हर्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम फिर से वो बनने जा रहे हैं। We कितने keep reminding ourselves. भी हम ही है जो हम अब बनेंगे देवता। हम्म। और देवता कैसे होंगे वो दुनिया में के लिए आज बाबा ने जो दो चार बातें बताई वो क्या है? बाबा ने बोला वहां निरोगी होंगे, हम्म। आयु भी बड़ी होगी। वो योगी थे जो ऐसे बने, है ना। तो जब हम ये सोचते हैं कि इतना कुछ प्राप्ति है, हमारी इतनी बड़ी प्राप्ति है, उससे हर्षित रहते हैं। उससे क्या होता है, अभी जो पुरानी दुनिया की चीजें उसको उससे वैराग आ जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा मिल रहा है तो वैराग तो आएगा ही। तो स्मृति स्वरूप रहना, और सबसे पहली स्मृति हमें क्या बन के रहना है? मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। ये हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, अपने को दूसरों को। चलिए एक फ्यू सेकेंड्स के लिए अपने को और स्क्रीन पे सबको देखें। ठीक है, अपनी फर्स्ट स्मृति में तो हम बैठ गए। अब और क्या क्या बाबा ने आज बातें बोली याद करने के लिए, वो देखते हैं। बताओ क्या क्या बताया बाबा ने। और एक तो ये कि तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो बाबा ने एक जो बताया कि हम कौन है, कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पर अब क्या अपने आप को कहलाते हैं? हिंदू। हिंदू। क्यों कहलाते हिंदू? क्योंकि देवी देवता कहलाने लायक नहीं। लायक नहीं है। और किसी भी धर्म का कोई ऐसे बदली होता है क्या? बौद्धी को कुछ और बना दें, क्रिश्चियन को कुछ और बना दें। ये बाबा ने आज हमारे को रियलाइज कराया जी। और बताओ। बाबा ने पूछा बाबा सदा ने कहा हल्का सदा रहने। बाबा ने कहा सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। तो सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। यहाँ हम्म। से ही पाप कटेंगे। तो दो बातें हैं। एक तो जो मुझे याद है वो बताना है बाबा को। दूसरा क्या है? जो याद नहीं है उसके लिए याद वो करना। उसके लिए याद में रहना, है ना। जितना याद में रहेंगे, जितना जितना याद में रहेंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। सच याद जाएंगे में रहने से पाप कैसे कटते हैं? क्योंकि हाँ, हम जब बाबा को याद करते हैं तो हम भी उसकी तरह उसके समान बनना शुरू हो जाते हैं। पर पुराने पाप कैसे कटते हैं? और ये याद में अक्सर रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएंगे तो अपने आप ही पाप कटेंगे। व्यर्थ में नहीं जाएंगे, पर व्यर्थ में नहीं गए, पर फिर कटेंगे कैसे? उसके लिए तो हम कुछ पावरफुल चाहिए। दूसरों को भी आत्मा देखते हैं तो उसके भी गुण ही देखते हैं। हम्म। तो चलो ऐड करते जाओ।
कि सब हमें राइट लगता है बोल रहे हैं, थोड़ा आगे और चले। बताओ। स्थिति पाप इसलिए भी कटेंगे जब हम करेंगे, तो बाबा भी तो देखेगा कि मेरा बच्चा इतना कुछ कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ हमें फिर उसकी इतनी हमें शक्ति दे देगा कि जो पाप करे हैं उसको तो हमें रिजल्ट देना पड़ेगा, उसका तो हमें भुगतान करना पड़ेगा, पर हमें वो शक्ति देगा कि वो जैसे मक्खन में छुरी चलती है, तो वो पता नहीं चलेगा, आए और चले गए, उसका जो रिजल्ट होगा, जो पुराने पाप किए हुए हैं उसका तो जवाब देना अच्छा, ही पड़ेगा। और कोई कुछ ऐड करेगा? कि बाबा की याद में रहेंगे तो हमें अपने पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे और फिर उसके लिए जो देखो, हमने एक तो है हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है। दूसरा जो बाबा ने कहा ना, जो जो हमें याद नहीं है 63 जन्मों के, वो याद की यात्रा से कट जाएंगे। जब हम याद में होते हैं ना, थोड़ा हल्का आपने बताया भी, तो हम पाप समान स्थिति में आना जब शुरू हो जाते हैं, तो हमसे क्या होता है, वैसे ही वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। याद में बैठना मतलब वातावरण को शुद्ध करना, हम्म, है ना। जब वातावरण को हम शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जीज फिनिश होंगी, तो फिर हमारा ये श्रेष्ठ कर्म जो है हमारे पापों से हमको फ्री करेगा, है ना। देखो, जब आप याद में बैठे हो, आप चाहे मनसा सेवा का थॉट लेके नहीं बैठे हो, आपकी स्थिति हाई हो गई, तो आपने अपना काम कर दिया। करवाता बाबा है, बट हमने बैठने का तो एफर्ट किया, जैसे बोला अभी, आप में से किसी ने बोला कि भी याद में बैठेंगे तो ऐसे, क्योंकि हम बाप समान बनेंगे। बाप समान का उस समय का जो थोड़े मिनट सेकंड का भी अनुभव है, वो वातावरण को शुद्ध कर, तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ निरंतर याद में रहो। अब निरंतर याद कैसे बनी रहेगी, हम तो काम करेंगे, दिन दिन तो डे डे तो स्पेंड करना है ना पूरा अपनी दिनचर्या में। जैसे बाबा पीछे कुछ मुरलियों में कह रहे हैं कि सब कर्म करते हुए, काम करते हुए मुझे याद करो, कैसे चलते करोगे? फिरते याद करो। बुद्धि से याद। कॉन्वर्सेशन। यस, आप जो अपने से बात करते हो, वो बाबा से बात करो। कुछ भी होता है अपने अंदर, हमारे थॉट निरंतर चलते हैं, निरंतर, वो नहीं रुकते हैं। स्लो है तो अच्छा है, पर जितने स्लो होते जाएंगे, जितना आप बाबा से कॉन्वर्सेशन में रहेंगे ना, आप नोटिस करोगे कि जो थॉट्स हैं फिर वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहे हैं, आपकी स्थिति पावरफुल बन रही है। फिर बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, है ना। सतो प्रधान सूर्यवंशी, सतो त्रेता, तो हमने तो सतो प्रधान बनना है। हम्म। अच्छा, बाबा ने बोला ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान किसको कहते हैं? साइंस, साइंस, टेक्नोलॉजी। साइंस को। साइंस ये टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे लिए विज्ञान क्या है? वो तो है एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान। एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान, तो जिसको बाबा कहते हैं योग। देखो, ज्ञान तो बाबा सुनाते हैं, है ना। सेवा बाबा सेवा कर, भी बाबा कराते हैं, हमने सिर्फ योग करना है, वही हम करते नहीं। योग करें तो धारणा भी हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हो कि वैसा बनेंगे, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, विज्ञान है योग। देखो, साइंस में भी क्या कहते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट में हम क्या कहते थे, हिस्ट्री को रट लो, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी रट लो, है ना। एक साइंस है, रटना काम नहीं आता, उसको समझना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना। जब प्रैक्टिकल में करते हैं तो उसको विज्ञान बोलते हैं। और हमारी कौन सी है शक्ति? साइलेंस। साइलेंस। और उनकी साइंस की शक्ति। तो कैसे बाबा ने आज इसको कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बताया, साइलेंस और साइंस के लिए क्या बोला बाबा ने? तुम जितना साइलेंस में जाएंगे, उतना विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे।
चीजें किसकी हैं? विनाश की। और उसको साथ में क्या बोला? अच्छी अच्छी चीजें। कैसे अच्छी हैं? बॉम्ब बनाना अच्छा है? नहीं, स्व यहाँ तो परिवर्तन से विकारों के विश्व विनाश की परिवर्तन। बात कर रहे हैं, हम्म। नेगेटिव एनर्जी के विनाश की बात कर रहे हैं, वो भी इसलिए बात वो अच्छी करेक्ट है। हैं। तो हमने नेगेटिव एनर्जी को बॉम्ब से नहीं, बल्कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के से करेंगे हम लोग तो विनाश। जो ये जो अस्त्र शस्त्र साइंस के हैं, जो नए बन रहे हैं, उसमें क्या होता है? एवरीथिंग हैपन्स विद द क्लिक ऑफ अ बटन। तो जो आत्माएं उसके शिकार बनेंगी, वो सेकंड से कम में शरीर छोड़ेंगी, इसलिए उनको दुख नहीं होगा, बहुत कम दुख होगा, क्योंकि शक्ति तो है नहीं आत्मा में। और जब जो कोई जैसे रिस रिस के कोई चीज होती है, थोड़ा धीरे 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 धीरे, तो वो पेनफुल होता है ना, तो वो पेन को नहीं फील करेंगे फिर। जिसको बाबा ने बोला ना, कौरव पांडव का की लड़ाई है, और फिर क्या यादव और क्या बोलते हैं, और नहीं कौरव, हाँ यादव और कौरव जो है उनकी लड़ाई होगी, तो मक्खन किसको मिलेगा? भारत को। मतलब यूरोप एंड अमेरिका आपस में भिड़ेंगे, वो लड़ते रहेंगे, और मतलब पूरे स्वर्ग की बादशाही हमको मिलेगी। तो जब हम इस विनाश को देखेंगे, हम अपनी स्थिति को कायम रख पाएंगे, है ना। इसके लिए बाबा कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? किसी को याद आ रहा है? मिरुआ मौत, मालू का शिकार। मल्लुका शिकार। भालू का शिकार। हमने तो शिकार कर लिया विकारों का, है ना। जो जो भी उस जो साइंस की शक्ति के शिकार हैं, उन्होंने भी फटाफट शरीर छोड़ दिया, नई दुनिया बन गई, पुरानी दुनिया की सारी गंदी चीजें समाप्त हो गई। इसलिए बाबा ने बोला। और दूसरा, जो भी योग युक्त होगा ना, उसको बाबा साक्षात्कार भी कराएगा, उससे हम एंटरटेन रहेंगे, हमारे को दिखाई नहीं देगा, हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपना योगी बने रहेंगे, और एक तरफ से विनाश हो रहा होगा, हमें जो फील आती है पेन की, फिर नहीं होगी। पर पॉइंट क्या है? योग में रहना। और क्या बोला बाबा ने? कौन से अलंकार की बात करी? कमल के फूल की। एक कमल फूल और दूसरा सुदर्शन चक्र, दोनों की बात है ना। और कमल फूल के साथ क्या कंपेयर करते हैं हम? प्योरिटी को, है ना। तो प्योर तो सन्यासी भी रहते हैं, वो हद के सन्यासी, हम बेहद के। तो सन्यासियों के लिए क्या कहा बाबा ने? आज थोड़ा सा कुछ अलग का है, इसलिए पूछ रही हूँ। सन्यासी क्या करते हैं इस पुरानी दुनिया में? सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते, लीपा पोती करके आप उसको नया बना लेते हैं, तो वो बाहर से देखने में सुंदर दिखता है, पर अंदर तो जो है सो है ना। तो मतलब वो पूरी तरह नहीं कर पाते, वो सिर्फ एक स्थूल रूप से पवित्रता को धारण करते। और किसको महात्मा कह सकते हैं? आज श्री जो कृष्ण ने पवित्र, बोला, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण, क्योंकि उनका शरीर भी पवित्र है। आज जो बाबा ने भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस हम जो रोज सुनते हैं वो तो है, और बाबा ने क्या ऐड किया जो हम रोज जिसकी बात नहीं करते?
बाबा ने कहा कि भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। हम्म तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। हम्म जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, हम्म और कोई ये स्मृति नहीं है। तो बाबा ने क्या बोला, भक्ति की स्मृति और ज्ञान की स्मृति में बहुत अंतर है। भक्ति में क्या याद करते हैं? केवल महिमा गाते हैं। देवी देवताओं को। 4 दिन से मेरे बैग में ऊपर नीचे जा रही एंड गोइंग फॉर वॉक। हाँ जी, सॉरी। देवी देवताओं को याद करते हैं। और क्या स्मृति में रहता है? बिल्कुल भक्तों की स्मृति देखते हैं आज। केवल देवी देवताओं की महिमा गाते हैं और अपने आप को नीच मूर्ख कहते अपने आप को नीच भी बोलते हैं जी। और क्या स्मृति होती है? मेरा काम पूरा हो जाए होती है कि नहीं? मांगने की। जी। और मांगने की। मांगते भी हैं तो ऐसा होता है कि जितना मैं अपने आप को दुख तकलीफ दूंगी उतना मेरी जल्दी सुनी जाएगी। और जो मांगते हैं वो सब स्थूल मांगते हैं। सब स्थूल मांगते हैं, तो बाबा कहते हैं छुटपुट मांगते हैं, अल्पकाल की चीजों को मांगते हैं, और एक चीज पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और ज्ञान की स्मृति क्या है? आज बोला वंडरफुल स्मृति। और अविनाशी है। अविनाशी। यहाँ सारा कुछ विनाशी। ऐसे इसका चिंतन करना, ज्ञान की स्मृति क्या और भक्ति की स्मृति क्या। बाबा ने कहा कि भक्ति में माथा इतना टेकते हैं कि टिप्पण ही घिस गई है। टिप्पण घिस जाते हैं। टिप्पण मतलब ये माथा घिस जाता है। करते हैं ना ऐसे, माथा नीचे करते हैं। आष्टांग करते हैं, लेट कर माथे को रगड़ते हैं। भक्ति हाँ, में तो तो टिप्पण अक्सर घिस देखा जाते हैं, गया है। मतलब यहाँ से बाल भी उड़ जाते हैं, ये बोलते हैं बाबा। दुख देते हैं ना शरीर में, शरीर को भी दुख देते हैं। अब वो सोचते हैं कि बड़ा रिगार्ड देना है ना। उनको लगता है कि ऐसे करेंगे शायद परमात्मा जल्दी सुन लेगा। अच्छा, गायन है सन शोज फादर। सन शोज फादर का अर्थ क्या? That we have to become हम master भी बाप के समान हैं। सर्वशक्तिमान। हमें देख के सबको पता चले कि बाप जो की बाप है, विशेषताएं क्या है। जो बाप है उसके समान बनना, जो हम कहते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर और सन शोज त्रिकालदर्शी। फादर में नंबर 1 कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ना, वो भी तो बाबा का बच्चा है ना। हम उसको प्रजापिता बोलते हैं। ज्ञान अभी है, वहां नहीं होगा, है ना। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए गायन है। बाबा मेहनत करते हैं ना, हमारे को रोज रोज सुनाते हैं। गायन क्या है? कुर्बान जाऊं पारी जाऊं। कुर्बान कैसे जाना है? कुर्बान जाने का मतलब क्या है? आप मुझे मर गई दुनिया। कुर्बान ऐसे जाना है कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए फिनिश, इंक्लूडिंग योर फिनिश। शरीर। पूरी तरह बाप पे कुर्बान सरेंडर टोटल होना, समर्पित। पूरा पूरा समर्पण। समर्पण करना, पूरा सरेंडर। बाबा कहते हैं अर्पण भी नहीं, अर्पण में स भी लगाओ, तो स लगाओगे तो पूरा समर्पण होगा, मतलब 100%। अच्छा, समर्पण किसको कहते हैं? मन बुद्धि संस्कार समय संकल्प से। हाँ, मन बुद्धि संस्कार समय संकल्प संबंध, संबंधों सब से। समर्पण। तो जब हम सब समर्पण करते हैं तो उसका अर्थ एक और होता है कि मेरा मन और बुद्धि मेरा नहीं है, उसको भी मेरा बाप चलाता है। वो हायर स्टेज है। ब्रह्मा बाबा जो भी बोलते थे ना, वो बाबा ही उनसे बुलवाता था। वो अपने आप कुछ नहीं। आज अमृत वेले जिसने भी सुना हो आरसी का, क्या था? निमित्त। निमित्त और निर्मित होंगे तो, निर्माण। हाँ, निर्मित होंगे तो निर्माण होंगे ही।
कि बाबा ही करवा रहा है, उसी से स्थिति बनी रहेगी। तो याद प्यार में भी क्या था, स्मृति के नशे में रहने वाली कि मैं हूं कौन, है ना। वरदान क्या है? आंटी पढ़ रही है। अनम्यूट करो मम्मी। नहीं हो रहा शायद उनसे। विशेषता के हाँ, हो गया संस्कारों को हो हो गया हो गया। हाँ, बोलो आंटी, बोलो बोलो आंटी। बड़ी अच्छा। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भाव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल। विशेषता मतलब जो भी मेरा, जिसको हम कहते हैं ना मेरी नेचर है, मेरी तो आदत है, मैं ऊंचाई बोलता हूँ, मेरी तो आदत है, मेरे को जल्दी से रोना आ जाता है, मेरी नेचर है ना? जो ये नेचुरल नेचर की बात कर रहे हैं, मतलब वो मेरे से ऑटोमेटिक होता है, मतलब मेरे को उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। पर जो विशेषता को नेचुरल बनाएंगे तो ऑर्डिनरीनेस बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हम बने रहेंगे। और क्या है विशेषता? हमारी आत्मा की वर्च्यूज एंड पावर्स। वर्च्यूज और पावर्स वो ऑटोमेटिक काम करे, मुझे ये निरंतर, मेरे को ये अपने आप को बोलना ना पड़े। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने गलत कर्म किया, मेरी भावना उसके लिए, और जो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहा है उसके लिए सेम, तब कहेंगे विशेष। तो फिर बाबा ने बोला मर जीवा, तो ये वाला जो मेरा जन्म है, मर जीवा जन्म कैसे है? क्योंकि मैं डिटैच्ड हूँ सबसे। जीना है, जीना है, कर्म भी करना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं करने, जीते हुए भी सब बंदों से डिटैच होना। मतलब पुरानी दुनिया की हर बात से मरे हुए, वो मुझे दिखती ही नहीं। पुराना संस्कार को मैं टच भी नहीं करती, पुरानी बातों में को मैं सोचती नहीं, पुरानी बातें मैं करती नहीं, पुराने कर्म को मैं यूज नहीं करती, मैं अपनी विशेषता को ही यूज करती हूँ। क्योंकि हम ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा के मुख वंशावली बन गए, वो सैंपल मेरे सामने जो है, हम ये सोचेंगे अगर ब्रह्मा बाबा होते वो ये करते, अगर वो करते तो मैं करूं, नहीं तो मैं नहीं करूं ना। तो हम कहेंगे मर गए इस दुनिया, वो कहे आप मोए मर गई दुनिया, मतलब जो पुरानी दुनिया उसकी सब बातों को यूज करना फिनिश, उसके बाद में सोचना भी नहीं, बाबा कहते हैं टच भी नहीं। वो पुरानी दुनिया इज नॉट देयर फॉर मी, इज नॉट देयर। और ये वही तो लिव कमल फूल लाइफ, वाली बात है ना, उससे उठे। लिव लाइफ बाबा साइज। यस जैसे बाबा करते थे वैसे करो। बाबा साइज, किंग साइज नहीं, ब्रह्मा बाबा साइज हो गए। नाइस। स्लोगन पढ़ो। स्लोगन है रॉयल वो है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। रोज ज्ञान रतन मिलते हैं जब हम उनको यूज करते हैं। बाकी तो सब पुरानी दुनिया के तो सब क्या है, पत्थर, दोनों लिंक्ड है ना, वरदान भी। और ज्ञान रतन विशेषता, साधारण मतलब पत्थर, है ना। तो रॉयल, रॉयल किंग से हम कंपेयर करते हैं, हमने कई बार किया हुआ है यहाँ, उसके बारे में भी मनन चिंतन यहाँ पे भी किया। रॉयल कैसा होता है? रॉयल की आंख नीची चीजों में डूबती नहीं है, वो जानते हुए भी, अवेयर होते हुए भी उसको करेक्ट करने की भावना रखता है ना। और रॉयल अपनी श्रेष्ठता में रहता है। एक बार ये मधुबन में
जो सारे राजे महाराजे उस टाइम पे तो थे जब ब्रह्मा बाबा थे, बाद में प्रिवी पर्सेस वगैरह हो गए, सब खत्म कर दिया, तो उन सब राजाओं को बुलाया था। दीदी बता रहे थे कि उनके मैनर्स जो थे दे वर क्लासिक। उनके हर चीज, बोल चाल, चलना उठना बैठना देखना खाना पीना, एक्चुअली फेल्ट कि ये राजा है। स्थूल रूप से व्यवहारिक रूप से सीख गए, हमें तो हमारी तो ये स्थिति अंदर की बना। तो आज की मुरली में क्या है, पूरी मुरली क्या है, स्मृति स्वरूप और याद में रहना। आज इसलिए थोड़ा जल्दी वाइंड अप किया, मैं योग के समय को आज बढ़ाना चाहती हूँ। आज बाबा ने योग के लिए कहा हम आज 25 मिनट्स योग करेंगे। सब रेडी हैं? ठीक है, जी। रेडी। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर। Rachna Ben, I really want to thank you for pushing me to go to the center. It's such an amazing feeling. Tomorrow also they're having Janmashtami celebrations over there, so I'm going again. पीछे भी राखी के लिए भी गई थी। और ऐसा मैं अभी जाना शुरू किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे सब जानते हैं। Everybody with a smile. Om Shanti, you enter and there are such beautiful vibrations. एंड गीता दीदी वो वतन में जाती है, हम योग करते हैं और काफी लंबा योग होता है मुरली के बाद, और गीता दीदी फिर वो फिर आके सुनाती है अपना एक्सपीरियंस के मैं वतन में गई। सिर्फ जी, एवरी थर्सडे मैंने ऐसे देखा और ये किया। इट इज सो ब्यूटिफुल। जन्माष्टमी पे वो फैंसी ड्रेस भी कर लेते हैं। शाम का फंक्शन है सुबह का? सुबह का, कल सुबह है। आई थिंक वो कौन सी दादी का भी कल है ना कुछ, प्रकाशमणि दादी, या प्रकाशमणि दादी, तो वो और जन्माष्टमी उन्होंने का मुरली इकट्ठा के साथ लिंक कर लिया। अच्छा जी जी, तो वो भोग लगेगा कल और दोनों चीजें फिर इकट्ठी होंगी। और अच्छा, आप सबको पता है मंडे से मैं राजयोग का कोर्स भी शुरू कर रही हूँ। किसी के पास कोई भी आत्माएं हो जो करना चाहती हैं, थोड़ा सा एफर्ट, रैक योर ब्रेन्स, किस किस को मैं बोल सकती हूँ। बोलने में क्या है, दूसरा मना ही करता है ना, करने दो। होगा तो देखो, उसका भाग्य बनाओगे, उसका भाग्य बनाओगे, आपका भाग्य बनेगा। ठीक है, चल सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अलर्ट हो जाए, शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे। मैं सतयुग में ऊंच पद की अधिकारी आत्मा हूं। इस स्मृति को अवेकन करेंगे। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर एक ब्रह्मा बाबा जैसे सैंपल को फॉलो करके मैं सतयुग में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाली आत्मा, सभी विशेषताएं बाबा ने मुझे प्रदान की। विशेषता स्वरूप गुणों की, शक्तियों की, एक एक गुण, एक एक शक्ति की किरणें खुद से इमर्ज होते हुए देखें। सारा फोकस इस बिंदु पर।
जैसे जैसे सर्व गुण और शक्तियां मुझसे इमर्ज हो रही है, मैं इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर की भी स्मृति से डिटैच होती जा रही, न्यारी बनती जा रही। शरीर में बैठी हूं, शरीर का भान भूला हुआ है, स्मृति स्वरूप हूं। अब मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर शरीर के सामने, अपनी आंखों के सामने मन बुद्धि से देखें, 3-4 फुट की दूरी पर सामने मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर है। इस अलगपन को महसूस कर, और अब मैं वापस अपने शरीर में आ जाती, फिर से निकलेंगे बाहर, सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे अपने शरीर को देखें, बिल्कुल स्थिर। और अब ऊपर की ओर उड़ते हैं, इस कमरे से बाहर खुले आकाश में पहुंच जाएंगे परम धाम, निज घर, निज पिता। मैं अपनी कंफर्ट जोन में, अपने घर में, अपने निराकार पिता के साथ, अपनी निराकार स्थिति में जैसे ही मैं पहुंचती हूँ, बाबा की किरणें मुझे एम्ब्रेस कर लेती, बाबा की स्नेह की किरणें, अपनेपन की किरणें उसमें समा जाए। जिसको मैंने भगवान कहा, इस पल वही मेरे साथ है। जिसको पुकारा दुख में, वही मेरे साथ है।
मुझे अपना बनाकर विशेषताओं से भरपूर करके सदा सजा धजा कर जितना जितना मैं बाप के साथ बैठती हूँ उतना उतना उसके समान बनती जा रही हूँ। मेरी बाप समान स्मृतियां बनती जा रही। मैं कौन और मेरा कौन के अर्थ में मैं टिक रही हूँ। महसूस कर रही हूँ उस परम साथी को। यहाँ की डीप स्वीट साइलेंस मुझे पाप समान स्थिति की ओर ले जा रही है। ड्रामा में मेरा कितना सुंदर रोल है। ये परमात्म साथ का अनुभव ये परम धाम का परम पिता का अपनी परम स्थिति का अनुभव गहरा होता जा रहा है। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ
और मैं हूँ तेरे पास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। दूर होकर शक्तिशाली बनकर हम सब चलते हैं सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सामने बाबा ने हम सब का वेलकम किया, हमें कमल आसन पर बिठाया, हाथ में सुदर्शन चक्र दिया। अपने पास बिठाया और सामने धरती का गोला दिखाया। कैसा कलयुगी धरती का गोला है। डायरेक्शन दिया कि इस धरती पर सब आत्माओं को, हर जीवात्मा, पांचों तत्वों को जो प्राप्त किया प्रदान करो।
अनुभव करें बाबा की दृष्टि गोले पर और हमारी शुभ भावना की पूरी सृष्टि सुखदायी बन जाए। इस श्रेष्ठ भावना के साथ सृष्टि के परिवर्तन का संकल्प रखते हुए हम सब ये मनसा सेवा करेंगे। ये काला गोला धीरे धीरे गोल्डन बन रहा है। श्रेष्ठ संकल्पों का प्रभाव इस गोले को परिवर्तन कर रहा है। दिल की दुआएं, श्रेष्ठ संकल्प, संगम युग का ये समय, बाबा करावनहार सब कुछ मिलकर सृष्टि को परिवर्तन कर रहे हैं। अब पापा ने गोले को मर्ज किया, हम सबको वरदान दिया, मर जीवा भव, मर जीवा अर्थात विशेषता मेरी नेचुरल नेचर है। इस स्थिति में वापस अपने शरीर में आ जाए। मैं फरिश्ता अपने इस प्रेजेंट शरीर में मर्ज हो रहा हूं। मुझसे ये सुंदर वाइब्रेशंस निकल निकल कर चारों ओर फैल रहे, मेरे इस स्थान को शांत सुखदायी बना रहे, हर आत्मा को, पूरे वातावरण को इन किरणों को निकलता हुआ देखें। एक बाप की याद में मगन रहे, उसकी किरणें स्वयं पर देखें।
इस मगन स्थिति को, स्मृति स्वरूप स्थिति को हम सारा दिन यूज करते रहेंगे और स्मृति स्वरूप बनकर अपने स्थान को ही नहीं, पूरे विश्व को परिवर्तन करेंगे। चलिए ये सेवा करते हैं कुछ मिनट। जितनी मगन अवस्था उतनी श्रेष्ठ स्थिति। जितनी लगन उतना मगन। ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। अरे मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग, बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग। मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति।